पिछली कुछ वीडियोस में मैंने न्यूमरोलॉजी में नंबर्स 1 to 9 के बारे में आपको फुली डिटेल बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं स्पेशली कार्मिक नंबर्स एंड मास्टर नंबर्स के बारे में डिटेल बताऊंगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर कार्मिक नंबर एंड मास्टर नंबर्स इन योर लाइफ, और क्या चैलेंजेस और क्या ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। और आपको पता होना कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपके चार्ट में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कार्मिक नंबर्स, मास्टर नंबर्स हैं कि नहीं, और क्या इम्पैक्ट है इनका आपकी लाइफ में। गीता बत्रा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड वास्तु एक्सपर्ट। So numbers are everywhere. In numerology, the planets are that are working with you. It's starting from your date of birth. जब आप पैदा होते हो तब से आपके साथ दो प्लैनेट्स वर्क करना शुरू कर देते हैं। एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और दूसरा होता है आपका लाइफ पाथ। लाइफ पाथ को हम मूलांक भी बोलते हैं। सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ लाइफ पाथ। अगर नहीं पता तो बताती हूँ कि अगर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है प्लस मंथ प्लस ईयर, उसका जब हम टोटल करते हैं तो हमारा लाइफ पाथ बनता है। तो जो लाइफ पाथ का नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है तो 3 का प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर आपके साथ नंबर 1 डे से वर्क करना शुरू कर देता है। और जो लाइफ पाथ का होता है, अगर वो टोटल करके 32 से 5 आ रहा है तो मरकरी हुआ। तो मरकरी प्लैनेट आपकी जब आप एज 35-36 ईयर्स के होते हो उसके बाद लाइफ पाथ काम करना शुरू करता है। तो दीज आर हाउ प्लैनेट्स एंड नंबर वर्क। सो आफ्टर 46 ईयर्स हम कह सकते हैं आपका जो लाइफ पाथ का प्लैनेट है वो फुल वर्क करना शुरू कर देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो दो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं आपके अलाइन होने चाहिए, प्लस योर नेम। नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी नेम चेंज करने आते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट आपने कोई भी नंबर दे दिया। इट शुड बी अलाइंड टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ, तभी उसका फ़ायदा होता है। एंड देन कम्स द पर्सनल ईयर्स। आपके लाइफ में जब जब आपके पर्सनल ईयर्स आते हैं तो उससे आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है। आपको पता चलता है कि ये टाइम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो 25, 36, 42, 46, 50, 60 एंड 90, दीज आर योर माइलस्टोन ईयर्स। इस जो ये ईयर्स हैं इनमें आपके लाइफ में चेंजेस आते ही आते हैं। दीज आर द टाइम्स जब आपके प्लैनेट्स फुल वर्क करते हैं। तो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिकली ऑन योर कार्मिक नंबर्स and your master numbers. So what are karmic numbers? Karmic numbers are that numbers that you get in your date of birth and life path. ये हमारे जो नंबर्स आते हैं हमारे पिछले कर्मा से आते हैं। जो हमारा कुछ काम पिछले लाइफ में अधूरा रह गया हुआ वो हम इस लाइफ में पूरा करने आते हैं। सो दीज आर लाइक ब्लेसिंग्स ऑल्सो एंड सम चैलेंजेस ऑल्सो। ब्लेसिंग्स इसलिए है कि सबको ये कार्मिक नंबर नहीं मिलते, तो उन्हीं को मिलते हैं जिनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स होती हैं, ताकि इस जन्म में आप ये कार्मिक नंबर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको ख़त्म करके अपनी लाइफ इम्प्रूव करें और मोक्ष की तरफ जाएं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर बिलीव्स। सो व्हाट आर कार्मिक नंबर्स? विच आर कार्मिक नंबर्स? 13, 14, 16 एंड 19। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं, या लाइफ पाथ में जिसको मूलांक कहते हैं उसमें ये नंबर्स हैं, या आपके नेम नंबर में फर्स्ट नेम में ये नंबर है, तो आपकी लाइफ में ऐसे कर्मा है जो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। अगर आपके लाइफ में 13 नंबर है तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? आपको मनी की प्रॉब्लम आएगी। यू हैव कर्स्ड मनी। आपकी लाइफ में पैसे तो आएंगे बट वो कहीं ऐसे जगह यूज़ हो जाएंगे जो आपको आप ही यूज़ नहीं कर पाओगे। आप लोन दे दोगे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को और आपको वो लोन्स वापस नहीं मिलेंगे। सो यू हैव मिसमैनेज योर मनी इन योर लास्ट लाइफ। आपने पैसे के इंटीग्रिटी को समझा नहीं। तो ये आपको जो लाइफ मिली है इसमें यू हैव टू वैल्यू द इंटीग्रिटी ऑफ मनी। मनी की वैल्यू करोगे तो मनी आपकी वैल्यू करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको ब्लैक कलर तो बिल्कुल अवॉइड करना है, और किसी को अपने मन की बात, जैसे आप कुछ करने वाले हो
तो जल्दी से शोर नहीं बचाना कि आई एम गोइंग टू डू दिस। अपने मन की बात जब तक आपका पूरा काम नहीं होता मन में रखो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कम्स 14 नंबर, जिनका डेट ऑफ नंबर 14 है, या लाइफ पाथ 14 पे आता है, या फर्स्ट नेम नंबर 14 पे आता है, दे हैव कार्मिक नंबर 14। दे आर आउट ऑफ बैलेंस इन लाइफ। तो उनको अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने माइंड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इम्बैलेंस कहाँ होता है? मनी में इम्बैलेंस हो सकता है, वो फालतू का खर्च करते हैं। फूड में इम्बैलेंस हो सकता है। स्वीट्स, लाइक दे आर सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स कि उनको पता नहीं होता फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप। एंड एडिक्शंस, किसी भी टाइप की एडिक्शंस हो सकती हैं। तो 14 नंबर वालों को थोड़े से इन चीज़ों में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी लाइफ में जो भी रेस्टलेसनेस है वो काम हो जाए एंड कंपोज हो जाए। नाउ कम 16 नंबर। 16 नंबर में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। आपकी लास्ट लाइफ में कुछ आपने ऐसे किसी के साथ इमोशनल बिट्रेल किया होगा। इट कैन बी इन प्रोफेशनल लाइफ और इन एनी फैमिली रिलेशंस। तो आपको बिट्रेल का जो इमोशन, आप जिसके साथ इमोशनली अटैच होगे, वो आपके साथ इस टाइम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में आएगा, स्पेशली विद ऑपोजिट सेक्स। आप फालतू में मिसअंडरस्टूड रहोगे विदाउट नो फॉल्ट ऑफ योर्स। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी उन लोगों के साथ। तो आपको रिलेशनशिप की इंटीग्रिटी को ज़रूर मैच करना है। आप रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे तो आपका ये जो कार्मिक नंबर है 16, वो बैलेंस हो जाएगा, और आपके जो पास्ट लाइफ से कर्मा 16 को रिलेशनशिप इश्यूज लेके आए हुए, वो भी आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कमिंग ऑन 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर सेज किसी भी जन्म में, पिछले जन्म में आप ज़रूर डिक्टेटर रहे होंगे, जिससे आप में एग्रेशन है और डिक्टेटरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। इसलिए आपको इस लाइफ में हम्बल रहने की बहुत ज़रूरत है। यू आर मी वे माई वे, जैसे मैं कहता हूँ वैसे होगा, आपका ये नेचर बन जाता है। तो आपको इस लाइफ में हम्बल रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको लाइफ चैरिटी करनी चाहिए। व्हाट इज़ दैट? आपको कहीं पे जाके एनिमल्स को कुछ सेवा करें, या ओल्ड एज हाउस जाके सेवा करें। आपको खुद जाके चैरिटी करनी है, किसी के थ्रू नहीं करनी। आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी इसके बाद। सो नाउ वील टॉक अबाउट मास्टर नंबर्स। व्हाट आर मास्टर नंबर्स? मास्टर नंबर्स आर द ब्लेसिंग्स इन लाइफ, कि आपने पिछली लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा किया है कि आपको इस लाइफ में मास्टर नंबर्स मिले हैं। और जितनी आप भगवान पे बिलीफ रखोगे, उतने मास्टर नंबर्स आपके लिए वर्क करेंगे। द मोर बिलीफ, द मोर दे विल वर्क। और जितना आप कम बिलीफ रखोगे, आप नहीं सोचो भगवान पे नहीं बिलीफ रखोगे, तो ये मास्टर नंबर्स नेगेटिव वर्क करते हैं। तो दीज मास्टर नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। नाउ व्हाट आर मास्टर नंबर्स? 11, 22, 33, 44, 55, 66, these all are master numbers। अगर हम 11 को लेते हैं, 11 means that आपके पीछे भगवान का हाथ है। that is a blessing number, कि God is always walking behind you। आपकी लाइफ में बिकॉज उसका टोटल 2 आता है, तो ऑब्वियसली डिलेज आएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे। 2 की करेक्टरिस्टिक तो रहेगा, बट स्टिल आपको जब लगेगा कि आपका यहाँ काम नहीं हो रहा, तो वहीं पे एंजल ब्लेसिंग्स आपके पास रहेंगी, जो आपको कहेंगी आई एम देयर विद यू, गो फॉरवर्ड। जैसे हमारे बिल क्लिंटन, अमिताभ बच्चन, दे ऑल आर बोर्न ऑन 11th। और आप देखते हैं कि उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आए हैं, चैलेंजेस भी आए हैं, बट वो कैसे उस चैलेंजेस को छोड़ के कैसे आगे गए हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ मास्टर नंबर। नाउ कम 22 नंबर। दिस इज़ ऑल्सो मास्टर नंबर। ये गणेश जी का नंबर है। 22 बॉर्न पीपल, दे थिंक बिग, दे वॉन्ट एवरीथिंग बिग इन लाइफ। उनकी सोच भी बड़ी है और दे वॉन्ट बिग। तो ये गणेश जी का नंबर है। देन कम्स 33, ये माँ लक्ष्मी जी का नंबर है। इफ़ यू बिलीव इन गॉड, इसमें गॉड में बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली इट विल वर्क फॉर यू। सो इसके बाद भी जितने मास्टर नंबर्स हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अब ये जो कार्मिक नंबर्स हैं और मास्टर नंबर्स जो बताए हैं, आई मस्ट टेल यू कि मैंने बोला डीओबी में, लाइफ पाथ में
एंड योर नेम नंबर में आते हैं। इसके अलावा भी इफ़ आई मेक प्रॉपर चार्ट ऑफ योर्स, उसके अंदर भी हमें मास्टर नंबर्स और कार्मिक नंबर्स देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना चार्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो छुपे हुए हैं, आपको नहीं पता होता, बट ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या चैलेंजेस ला सकते हैं। तो ये हमें सिर्फ जब हम चार्ट बनाते हैं, प्रॉपर न्यूमरोलॉजी चार्ट, उससे ही पता चलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि you get your charts made today and know about your karmic numbers and master numbers.